नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। और आज हम इकोसिस्टम की सीरीज में पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस। किसी भी इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का जो बेसिक सोर्स होता है वो सन की रेडिएंट एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी किस तरह से प्रोडक्शन में यूज की जाती है, यही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इसे यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स या उत्पादक जो हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोड्यूसर्स सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये फोटो ऑटोट्रोफ्स या फिर कीमो ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं, जो कि या तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अथवा कीमोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि रेडिएंट एनर्जी को ऐसी ऊर्जा में बदलते हैं जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम में ले सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो ये उत्पादक या प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं उस एनर्जी में जिसे सभी जीव काम में लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा जान लें फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है और कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया का जो लोकेशन है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये लोकेशन है क्लोरोप्लास्ट जहां फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसमें इनपुट्स कौन कौन से होते हैं। तो सनलाइट की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है, वाटर जो कि सोयल से प्राप्त होता है। तो ये सब इनपुट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। आउटपुट्स क्या होते हैं इस क्रिया के, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के। तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और शुगर ये जो भोजन बनता है शुगर के रूप में और फिर ये स्टार्च के रूप में पत्तियों के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो पत्तियों का काम यही है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में बदलने का काम फोटोसिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, और ये काम पत्तियों के द्वारा होता है। ये एनर्जी भोजन बनाने में प्रयुक्त होती है। अब इस एनर्जी निर्माण के बाद या भोजन निर्माण की प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो कि एयर में चली जाती है, और इनमें शुगर का फॉर्मेशन होता है जो कन्वर्ट होकर के स्टार्च के रूप में भोजन बना के रूप में संचित हो जाती हैं, और ये प्रोसीजर कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो अब सोलर एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसका बहुत सा भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ इनकरेक्ट वेवलेंथ होती हैं जिन्हें पत्तियां काम में नहीं ले पाती, कुछ भाग इस एनर्जी का ट्रांसमिशन हो जाता है, केवल कुछ पार्ट ही सोलर एनर्जी का फिक्स्ड हो किया जाता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। और इस भाग को फिक्स करने के बाद ये बायोमास या जैव भार के रूप में प्रोडक्शन करती हैं। कुछ भाग इस एनर्जी जो फिक्स्ड हो जाती है इसका भाग इन प्लांट्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन आदि मेटाबॉलिक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर प्लांट्स के द्वारा रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बदलना, उसका कुछ भाग स्वयं के द्वारा प्रयुक्त होना, कुछ भाग रेस्पिरेशन में खर्च होना, तो ये सब प्रोडक्शन कहलाता है। इसी के आधार पर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आदि तय करते हैं। तो आइए अब डिटेल में लेते हैं इसको। ये फिर से दिखाई दे रहा है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो इनपुट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर के लिए। क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है, तो ये सब मिलकर के भोजन का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया के पश्चात ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो कि एयर में चली जाती है, और इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो अब प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता किसे कहेंगे? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास या जैव भार का जो उत्पादन है वही उसकी जो दर होती है वही उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में से मापा जाता है। तो ये इसकी यूनिट्स हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो सीधा सिंपल इस शब्द से स्पष्ट है, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन तो बायोमास का प्रोडक्शन है, उसकी दर को ही उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में ये प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, पहली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सामान्य शब्दों में यदि हम इसे समझें तो प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है या रेट ऑफ प्रोडक्शन है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, यदि कंज्यूमर लेवल की हम बात करें तब ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो प्राथमिक उत्पादकता प्रोड्यूसर लेवल यानी प्लांट्स कितना जैव भार बनाते हैं, कितनी एनर्जी को कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये कंज्यूमर लेवल पर हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स ये कितना प्रोडक्शन करते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये तो थी इकोसिस्टम में उत्पादकता की दो टाइप्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये ग्रीन प्लांट्स फिक्स सोलर एनर्जी एंड एक्यूमुलेट इट इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स एज केमिकल एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को फिक्स करके केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, ये हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया में देख चुके हैं। तो द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज क्रिएटेड बाय ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट्स के द्वारा प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट किया जाता है उसकी दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्लांट्स जो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के द्वारा, उसके उत्पादन की जो दर है वही प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की होती है। इसे दो टाइप, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम कह सकते हैं जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम कह सकते हैं एनपीपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता वो होती है जो कि ग्रीन प्लांट्स सूर्य की रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके भोजन का निर्माण करते हैं। वो पूरा का पूरा बायोमास जो है वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा सूर्य की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं जो कि भोजन के रूप में संचित होता है। ये पूरी की पूरी उत्पादकता ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ भाग इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही अपनी मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता है। तो जब हम उत्पादकता की वो मात्रा जो कि पौधे खुद ही उन्होंने जितना भोजन बनाया है उसमें से कुछ भाग उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर दिया है, यदि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट रेफर्स टू द ग्रोस प्रोडक्शन माइनस द लॉस बाय रेस्पिरेशन। तो ये प्राथमिक प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स के लेवल पर होती है। तो उन प्लांट्स ने कितना शुद्ध उत्पादन किया, यानी पूरा उत्पादन है वो तो जीपीपी है, उसमें से उन्होंने कुछ भाग रेस्पिरेशन के रूप में अपने ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर लिया, एटीपी के रूप में ये एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में काम आने वाला जो प्रोडक्शन है या एनर्जी है, जब इसको पूरी
सकल प्राथमिक उत्पादकता में से माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उस समय प्राप्त होने वाली जो उत्पादकता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने दो भागों में बांट दिया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इट इज द रेट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी एट द कंज्यूमर्स लेवल। तो सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो कंज्यूमर लेवल पर, ये कंज्यूमर हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, ये कंज्यूमर कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी एक्युमुलेट होती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर अनलाइक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी को फिक्स किया जाता है, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करती है। This process occurs as a result of organic materials being transferred between various trophic levels. तो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की प्रोसेस होती है ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती रहती है। तो जैसे हर्बीवोर से कार्निवोर्स, कार्निवोर से फिर टॉप कार्निवोर्स एक्सेट्रा। इसे भी आगे फिर से ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बांटा जाता है। तो पहले हमने पढ़ा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे भी हमने दो भागों में बांटा था, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस जितना रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट किया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा और बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है, वो पूरा का पूरा सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। और उसमें से यदि प्लांट्स के द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में ली जाने वाली हम एनर्जी को घटा देते हैं, कुछ भाग वो अपने खुद पर भी उस उत्पादन का कुछ भाग खर्च करता है, यदि उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तब वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पर है, तो ये हर्बीवोर्स या कार्निवोर लेवल पर होती है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर ये ट्रांसफर होती है। इसे भी दो भागों में हमने बांट दिया, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स इन एनिमल्स एज सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो ये एनिमल्स में ही है प्रोडक्शन, इनमें भी होता है। भाई प्लांट्स तो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्टर्स तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स को खाने के बाद वो एनर्जी इनमें भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर पूरी का पूरा बायोमास ये यूज नहीं कर पाते, जितना इन्होंने प्लांट्स को कंज्यूम किया है या प्रोड्यूसर्स को खाया है, पूरा का पूरा उसको बायोमास में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इनमें से इनका कुछ भाग एक्सक्रीशन के रूप में लॉस्ट हो जाता है। तो ये एक्सक्रीशन यूरिन या फिसेस के रूप में होता है। तो इन एनिमल्स का जो इन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया है उसका पूरा का पूरा भाग बायोमास में परिवर्तित नहीं होता, वरन उसमें से कुछ भाग कंज्यूम हो जाता है और ये फीसेस या यूरिन के रूप में लॉस्ट हो जाता है। ग्रोस प्रोडक्शन इन एनिमल्स इक्वल्स द अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी एसिमुलेटेड और बायोमास ईटन लेस फिशेस। तो इसलिए जो ग्रोस प्रोडक्शन क्या हुआ, भाई उसने खाया उसमें से कुछ भाग तो उसने फिशेस के रूप में या मल के रूप में उसने त्याग कर दिया। तो ग्रोस प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होगा, जितना भोजन या उसने खाया है उसमें से उस एक्सक्रीशन को माइनस कर देंगे, तब ये ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। तो जीएसपी जितना एसिमुलेशन हुआ, वो एसिमुलेशन की मात्रा कितनी होगी, जितना भोजन उसमें से उसने खाया है उसमें से यदि उसके उत्सर्जन की मात्रा जो फिशेस या यूरिन के रूप में होती है उसको माइनस कर दिया जाता है, तब ये कहलाता है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन तो वो पूरा ही था जो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट किया फोटोसिंथेसिस के द्वारा और भोजन का निर्माण किया, उसमें से उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कुछ भाग, जैसे वो प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो पूरा का पूरा उसको बायोमास में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उस प्लांट का कुछ भाग एक्सक्रीशन के रूप में, जैसे उसके स्टेम है या उसकी जड़ें हैं, वो भाग उसका मल के रूप में परिवर्तित होता है। तो उस बायोमास में उसने उसको यूज नहीं किया, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो जीएसपी इज इक्वल टू फूड ईटन माइनस फीसेस। अब है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये प्लांट्स जिन्होंने पहले ही मल के द्वारा कुछ भाग एनर्जी का त्याग दिया है, इसके बाद वो कुछ भाग अपने खुद की ग्रोथ, मेंटेनेंस,
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे रेस्पिरेशन आदि में भी खर्च करता है। तो जितना उसने बायोमास अब कन्वर्ट किया है उसमें से यदि हम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च होने वाली एनर्जी का या प्रोडक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें प्राप्त होता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। So as with plants, some of the energy assimilated by animals is used to drive cellular process via respiration. The remainder is available to be laid down as new biomass. तो अब इसमें से कुछ हिस्सा उन एनिमल्स ने खर्च कर लिया है जैसे रेस्पिरेशन के थ्रू, और अब जो एनर्जी बची है वो न्यू बायोमास के रूप में अवेलेबल रहती है। इसे ही नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन कहा जाता है। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन या एनएसपी इज इक्वल टू फूड ईटन माइनस फिशेस, ये तो हो गया ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन, और उसमें से भी फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रेस्पिरेशन में यूज होने वाली एनर्जी को, तब ये बनती है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसे हम कह सकते हैं एनएसपी इज इक्वल टू जीएसपी माइनस आर। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, तब इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये चार टर्म हमने पढ़ी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसर्स लेवल पे पाई जाती हैं, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कि कंज्यूमर्स के लेवल पर पाई जाती है। तो अब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को इस एग्जाम्पल के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। ये प्लांट्स हैं जिन्होंने रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके प्रोडक्शन किया है, कुछ भाग खुद खर्च कर लिया और बाकी जो बचा वो अब इस खरगोश को खाने पर इसमें पहुंचता है। तो टोटल एनर्जी टेकन इन फूड ईटन, तो इसने इस फूड को खाया, वो टोटल एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर ये कुछ एसिमुलेट करते हैं बायोमास के रूप में, लेकिन कुछ भाग जो एक्सक्रीटा के रूप में या मल के रूप में त्याग दिया जाता है। तो पूरा तो जो इसने खाया उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया। इस प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जो इसके पाचन में काम नहीं आए, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुए, वो एक्सक्रीशन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा किसमें से, जो यहाँ पर ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन है वो एनर्जी एसिमुलेटेड, तो एनर्जी जो एसिमुलेशन हुआ है इसने इसको खाया फूड के रूप में, उसमें से कुछ भाग ये माइनस हो गया, फिशेस के रूप में निकल जाता है। तो इसलिए एसिमुलेशन कितना रहा, जितना भोजन इसने खाया उसमें से माइनस कर दिया हमने फिशेस के रूप में या मल के रूप में त्याग करने वाला भाग। तो ये हो गया फूड ईटन माइनस फिशेस। तो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन को हम कह सकते हैं फूड ईटन माइनस फिशेस, जितना भोजन इसने खाया उसमें से हमने माइनस कर दिया जितना मल के रूप में त्याग किया। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये जीएसपी माइनस आर, अब ये इसने इसको खाया, इसने न्यू बायोमास बनाया और कुछ भाग यहाँ पर एक्सक्रीशन हो गया, तो ये तो था ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन। कुछ भाग इसने अपने खुद की जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं उसमें काम लिया इस प्रोडक्शन का, जैसे कि रेस्पिरेशन में। तो जब जो बायोमास क्रिएट हुआ उसमें से रेस्पिरेशन में काम में लेने वाली एनर्जी को हम माइनस कर देते हैं, तब ये बन जाता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन को हम कह सकते हैं जीएसपी माइनस आर। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन में से रेस्पिरेशन को माइनस कर दिया जाता है, तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं एनएसपी इज इक्वल टू फूड ईटन माइनस एनर्जी इन फिशेस माइनस रेस्पिरेशन। ये ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन को शो करता है। तो इसमें से जब रेस्पिरेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब इस एग्जांपल से हम फिर से क्लियर कर सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पर 300 जूल जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन किया, इन पत्तियों ने रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके 300 जूल जो एनर्जी है वो यहाँ पर प्रोडक्ट की। इसमें से 300 जूल में से 100 जूल इन्होंने, इसी प्लांट ने 100 जूल एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस्ट कर दी या हीट के थ्रू लॉस्ट कर दी। तो अब जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन में से 100 हमने घटा दिया तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्राप्त हुआ जो इसके टिश्यूज के रूप में स्टोर हो जाता है, और वो है 200 जूल।
तो 200 जूल की हमें नेट प्राप्ति हुई। तो यहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन 200 जूल के रूप में हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अब इस प्लांट को खाते हैं हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इस हर्बीवोर ने 200 जूल एनर्जी जो यहाँ से थी वो प्राप्त की ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन के रूप में। इस ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन में से कुछ भाग इसने फीसेस के रूप में, यानी इसने कंज्यूम तो ये किया, लेकिन ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन 200 जूल क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि इसमें से 100 जूल तो इसने फीसेस के रूप में मल त्याग दिया। अब 100 जूल का 67 जूल इन्होंने हीट के रूप में लॉस्ट कर दी। तो जब हम इस ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन में से 67 जूल को माइनस कर देते हैं तो ये कहलाता है सेकेंडरी नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो 33 जूल यहाँ पे नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। तो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन इसने इस जब प्लांट को खाया तो उसे 200 जूल कंज्यूम किया, लेकिन इस 200 जूल का 100 जूल जो है वो तो फीसेस में ही चला गया। तो यहाँ पर सिर्फ 100 जूल जो बायोमास के रूप में इसके पास संचित हुआ और उसका 67 जूल इसने रेस्पिरेशन में लॉस्ट कर दिया हीट के रूप में, और अब ओनली 33 जूल जो है वही भाग इसको प्राप्त होता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज बिल्ट अप बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जाने वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी दर को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और कंज्यूमर्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस किया जाता है उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी संपन्न होती है, और इसमें जो क्रिया होती है वो हर्बीवोरी या फिर प्रिडेशन होती है, क्योंकि यहाँ जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अगर प्लांट्स को खाते हैं तो हर्बीवोर्स हैं, और इन्हीं हर्बीवोर्स को आगे फिर कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है। तो हर्बीवोरी और प्रिडेशन के माध्यम से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की क्रिया संपन्न होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम ज्ञात कर सकते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब रेस्पिरेशन में लॉस्ट होने वाली एनर्जी को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की होती है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम ज्ञात करते हैं जब ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन में खर्च होने वाली ऊर्जा को या उत्पादकता को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हमें एनएसपी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस कर सकते हैं। तो समरी के रूप में हम इसे फिर से समराइज करना चाहेंगे। ग्रोस प्रोडक्टिविटी टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड, उसे ग्रोस प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेट प्रोडक्टिविटी जब टोटल बायोमास जितना हुआ, यानी ग्रोस में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो अमाउंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कंज्यूम की जाती हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। हायर लेवल या कंज्यूमर लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी rate at which producers use photosynthesis to make more biomass। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्रोड्यूसर्स जितना उत्पादन करते हैं वो सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब इस एनर्जी को जो प्रोड्यूसर्स ने बायोमास के रूप में संचित की थी उसमें से कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के रूप में लॉस्ट हो जाती है, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, और यही एनर्जी फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है न्यू बायोमास बनाने के लिए। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और एनर्जी
कंज्यूमर्स के द्वारा जो एसिमुलेट किया जाता है, और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी एसिमुलेटेड बाय कंज्यूमर्स माइनस रेस्पिरेशन। तो ये जीएसपी माइनस रेस्पिरेशन नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें, प्रोडक्टिविटी तो रेट ऑफ प्रोडक्शन है। यदि ये प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोडक्शन है तब इसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यदि ये कंज्यूमर लेवल पर प्रोडक्शन है तो हम इसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दोनों को ही हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बांट देते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स हो जाती हैं कई बार स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसे हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो प्रोड्यूसर्स रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड एनर्जी या बायोमास में बदलते हैं। वो पूरी की पूरी मात्रा जो कन्वर्ट की है प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने, वो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब इसमें से कुछ भाग उन प्लांट्स के द्वारा खुद पर ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च किया जाता है। जब हम इसे जीपीपी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ये कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता में से पादप खुद अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर जितनी एनर्जी खर्च करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो ये बनती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कंज्यूमर लेवल पर उत्पन्न होने वाली उत्पादकता। इसको भी हम ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बांट देते हैं। तो जब कोई कंज्यूमर प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स को खाता है तो उसका पूरा भाग बायोमास के रूप में उन कंज्यूमर्स में संचित नहीं हो पाता। प्लांट के कुछ पार्ट्स छोड़ दिए जाते हैं उनके द्वारा, या उनके द्वारा उनका पाचन नहीं होता, वो एनर्जी के रूप में एसिमुलेट नहीं हो पाते और वो एक्सक्रीटा के रूप में त्याग दिए जाते हैं। तो यूरिन या फीसिस के रूप में उनका त्याग हो जाता है। तो जो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो इन फीसिस के रूप में जो प्रोडक्शन है उसको माइनस करके जो प्रोडक्शन है वो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। यानी जितना भोजन उसने खाया है उसमें से हम एक्सक्रीटा के रूप में उत्सर्जन होने वाला जो मल है उसको माइनस करते हैं तो हमें ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अब इस ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ भाग ये जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में लेते हैं। जब इसको ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन में से घटा दिया जाता है तब ये बनता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो आज हमने 4 टर्म्स जो प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट है उसके लिए पढ़ी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से संबंधित ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस सेकेंडरी productivity and net secondary productivity. Thank you. That's all.